हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय देव सर। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि संख्याओं का वर्ग निकालने के मैंने पहली वीडियो में 5 ट्रिक दी थी, 5 तरीके बताए थे। दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि किसी बेस को मानते हुए, आधार मानते हुए बड़ी से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। उसके बाद आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? वर्ग मूल। स्क्वायर रूट के लिए हमें किस तरीके से तैयार होना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तैयार किस तरीके से होना है, ऐसे मतलब क्या है कि वर्गमूल निकालना के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या, किस संख्या का वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या आएगी, किस संख्या का वर्गमूल हमारे दशमलव भिन्नों में आएगा या पी/क्यू फॉर्म में आएगा, जो भी फॉर्म में आएगा। उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सी संख्या इम्परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो क्या है? इम्परफेक्ट। जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है और जो संख्या पूर्ण वर्ग है। आप बोलो क्या सर ऐसा भी होता है? पूर्ण वर्ग भी होती है और नहीं भी होती है, ऐसा भी होता है क्या? हाँ बच्चों, ऐसा भी होता है कि कुछ संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं और कुछ संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें पता होना चाहिए, कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें केवल 2 रूल देखने। कितने रूल देखने? 2 रूल देखने। बस उन 2 रूलों को हम ध्यान रखेंगे तो हम किसी भी संख्या का पता लगा लेंगे कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो रिक्वेस्ट मान लो, विनती मान लो, निवेदन मान लो, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने साथ वालों को बताओ कि यहाँ कुछ अच्छा मिल रहा है पढ़ने को, तो जिससे कि मुझे सपोर्ट मिले और हमको सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम आपके लिए नई नई वीडियो लाएंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे। और मेहनत आप देख ही रहे हो, पसीने आ रहे हैं, फिर भी आपके लिए वीडियो बन रही। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला अपना रूल क्या है? फर्स्ट रूल के लिए हमें क्या देखना है? पहले ये हमें पता होना चाहिए कि देखो, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। होता ही नहीं होता है, सबको पता है। तो आप मेरे को बताओ, क्या 1 से लेकर 9 तक या 0 से लेकर 9 तक के अलावा कोई और अंक है मैथमेटिक्स में? नहीं है। कुछ भी संख्या देखोगे तो उसमें 0 से लेकर 9 तक का ही अंकों का यूज होता है। तो हमको पता है कि किसी भी कोई भी संख्या होगी उसका पूर्ण वर्ग हम चेक करेंगे, हम पीछे से चेक करेंगे, इकाई अंक से लेके चेक करेंगे। ठीक है, और हम जो उसका वर्गमूल निकालेंगे तब भी पीछे से ही चेक करेंगे। कैसे निकालते हैं वो भी आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। आज आपको ये पता चलना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो कोई भी संख्या होगी उसका इकाई अंक इनमें से ही होगा, 0 से लेकर 9 तक यही होंगे। तो जो अगर यही संख्या होंगी तो इनके स्क्वायर जो होंगे, उन संख्याओं के जो वर्ग निकलेंगे, जो स्क्वायर निकलेंगे, वो भी इन्हीं संख्याओं के स्क्वायरों के अंक होंगे ही नहीं होंगे। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसके वर्ग जो होगा, जैसे मैंने बोला 81 का स्क्वायर निकालता हूँ, मुझे पता है कि इसका इकाई अंक कितना है? 1 है। तो कहीं ना कहीं इस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा या कुछ और आ जाएगा। जैसे मैं इसका निकाल के देखता हूँ। अपन ने क्या तरीका निकाला था? पहली संख्या का स्क्वायर कर दिया, इधर वाली दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दिया 64, और फिर 8 है 8 दूनी 16, 1656 81 का वर्ग क्या हो गया? स्क्वायर क्या हो गया? 6561। तो 1 की वजह से यहाँ क्या आया? 1। तो जो संख्या इधर है, जो संख्या इकाई का अंक होगी उसके वर्ग का इकाई अंक की तो उस संख्या का इकाई अंक होगा, पूर्ण वर्ग का होगा या नहीं होगा। तो ये हमें चेक होना चाहिए कि किसी भी संख्या को अपन को पता लगाना है तो उसका पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। तो पहली जो अपना तरीका है, वो अपना पहली जो ट्रिक है, वो ट्रिक किससे रिलेटेड है? इकाई के अंक से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? देखो, पूर्ण वर्ग का इकाई अंक
तो संख्या का इकाई अंक। यदि मैं बोलूं कि संख्या का इकाई अंक यदि 1 है, यदि संख्या का इकाई अंक 1 है, तो यदि उसका पूर्ण वर्ग होगा तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा? 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है। होता ही नहीं होता है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक कितना है? 2, तो उसके पूर्ण वर्ग का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 4 होगा। होगा या नहीं होगा? अब जैसे किसी संख्या का इकाई अंक 3 है, तो उसका जो पूर्ण वर्ग बनेगा उसका इकाई अंक कितना होगा? 9 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है, तो उसके पूर्ण वर्ग का इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो जहाँ भी संख्या इकाई में होगी तो 16 लिखा जाएगा। 16 का 6 हमेशा नीचे उतरता है। उतरता है नहीं उतरता है? तो 4 जब भी होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 6। यदि 5 है तो उसका इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा। क्लियर है? यदि 6 हुआ तो इकाई अंक कितना होगा? 6 का 36, 6, तो 4 के साथ ही रख दो उसको। 4 या 6 अगर किसी संख्या का इकाई अंक है तो उसके पूर्ण वर्ग का इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा हमेशा। यदि किसी संख्या का 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 है तब भी इकाई अंक कितना होगा? 9। यदि 8 है तब भी इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा या नहीं होगा? यदि 9 है तो तब भी इकाई अंक कितना होगा? 1। तो ये अगर इकाई अंक हैं किसी संख्या के, तो वो संख्या क्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। अभी हम कंफर्मेशन नहीं बोल सकते कि होगी, लेकिन वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, क्योंकि ये केवल इकाई अंक आए अपने पास। 1, 4, 9, 6 और 5 केवल इकाई अंक आए। तो इन इकाई अंकों के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। समझ रहे हो? ठीक है। अब संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, एक तरीका अपने पास आ गया कि जब भी इकाई अंक 1, 4, 5, 6 और 9 है तो संख्या हो सकती है पूर्ण वर्ग। क्या हो सकती है? पूर्ण वर्ग। तो अगर इनके अलावा आ जाए, जैसे क्या 2 नहीं आया है, 3 नहीं आया है, 7 नहीं आया है, 8, तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक ये है, तो क्या किसी भी अंक के इकाई अंक में आता है कि 2, 3, 7 या 8? नहीं आता है। 2, 3, 7 या 8 नहीं आता है किसी भी संख्या के इकाई अंक में। तो क्या ये हो सकता है 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या के इकाई अंक? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। तो जब भी कोई संख्या का इकाई अंक ये है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहां से तो कंफर्म है कि नहीं होगी, लेकिन अगर ये है तो वो हो सकती है। अभी भी नहीं बोलेंगे कि वो है, वो हो सकती है। ये है ध्यान रखना इस चीज का। अब जैसे ये तो अपना हो गया पहला तरीका कि ये अगर इकाई अंक हैं तो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, और यदि ये है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और इसका एकदम दूसरा नियम है वो क्या कहता है कि और पूर्ण वर्ग अगर यहाँ हो सकती है तो कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे? हमको कंफर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ी गर्मी है, हाई गर्मी। तो कंफर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ध्यान दो, टॉपिक पे आते हैं अपन दोबारा। कंफर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको अब एक अंक का तो पता चल गया, यदि एक अंक ये है तो हो सकता है। हम एक बार एक अंक और देख लें। जैसे कोई भी संख्या है उसके डबल अंक, इकाई और दहाई अंक, पीछे से इकाई और दहाई अंक। अब हमको 2 अंकों की पहचान करनी है। एक अंक से तो हमने पता लगा लिया, यदि एक अंक, यदि आखिरी जैसे ये हो गया 15,222 है, आखिरी अंक कितना? इकाई का अंक 2, तो हमको सीधा सीधा पता है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन यदि ये होता 15,234, तो हम कह सकते थे कि हाँ पूर्ण वर्ग हो सकता है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 4। हो सकता है, अभी भी कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म करने के लिए क्या करना है? हमको दोनों अंकों को देखना पड़ेगा, 3 और 4। अब दोनों अंकों में क्या देखना पड़ेगा? वही हम बात करने जा रहे हैं कि हम इनको 2 अंकों में हमें क्या देखना पड़ेगा। तो इन 2 अंकों में हम क्या देखेंगे? इन 2 अंकों में हमको देखना पड़ेगा कि हमको सबसे पहले जो 1 से लेके 24 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। हमको क्या करना है? 1 से लेके 24 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। देखो बच्चों, हमें 1 से 24 तक की संख्याओं का पूर्ण वर्ग याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए इन संख्याओं का। तो अब हमें इससे क्या चेक करना है कि हमने इकाई अंक तो पता लगा लिया कि इकाई अंक तो 1, 4, 5, 6, 9 होना चाहिए। अब हमको क्या चेक करना है कि इकाई और दहाई अंक ये दोनों कितना होना चाहिए। तो इसके लिए हमको 24 तक की संख्याओं का स्क्वायर याद होना चाहिए। सिंपल है, याद हो जाता है, सबको याद होना भी चाहिए। तो अगर ये 2 अंक, ध्यान रखना, सुनना ढंग से,
कि किसी भी संख्या का यदि पूर्ण वर्ग की यदि इकाई और दहाई के, ये दोनों जो टोटल दो अंक हैं, यदि ये दो अंक 24 तक की संख्याओं के वर्ग के आखिरी दो अंक के बराबर हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हमेशा होगी। ध्यान रखना, यदि मैं जो बोल रहा हूं उसको लिख लेना किस तरीके से कि जो आखिरी कोई संख्या है पूरी 5 अंकों की संख्या है, हमको मतलब नहीं, हमको केवल 2 अंकों से पहले अंक से हम पता लगा लेंगे पूर्ण वर्ग है या नहीं। यदि पहला ही अंक 3 आ गया तो हमको पता है पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन यदि पहला अंक उसने बोल दिया 6 है तो हमको क्या है, पूर्ण वर्ग हो सकती है। हमको ये अंदाजा है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। कंफर्मेशन करने के लिए हमको उसको दहाई के अंक और उठाना पड़ेगा और दोनों अंकों को देखना पड़ेगा। और दोनों अंकों को किस तरीके से चेक करेंगे कि यदि ये दोनों अंक 24 तक की संख्याओं के वर्ग के आखिरी 2 अंकों के बराबर हैं, या तो 21 है, 44 है, 41 है, 84 है, 96 है, 25 है, 36 है, 64 है, 24 है। यदि है तो संख्या पूर्ण वर्ग है और यदि नहीं है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। समझ में आ गया आपको? यही चीज हमको चेक करनी है कि दोनों संख्याओं आखिरी जो अंक है वो पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो चलो हम देखेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 25281। 25281 सबसे पहले हमने इकाई अंक देखा, इकाई अंक 1 है तो 1 मैंने क्या बताया था, 1 4 5 6 9 ये अगर हैं तो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, और यदि 2 3 7 8 है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। बताया ना अभी, पहला रूल अपना जो था यही था। तो देखो इकाई अंक 1 है तो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। इकाई और दहाई हमने देखे क्या है, 81 है तो 81 किस में है, 9 के स्क्वायर में है 81, तो संख्या पूर्ण वर्ग है। क्लियर है? हम जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें, अब जैसे यही संख्या होता 25280, यही होता 25280 होता, तो देखो 0 तो 0 10 के स्क्वायर में 0 आता है तो 0 भी यहाँ पे होगा, है ना, ध्यान रखना 0 भी हो सकता है। 0 में देखा 0 है, क्लियर है? अब 0 के बगल में क्या है, 8 है। 80, क्या 80 किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग के आखिरी 2 अंकों में आता है कि 24 तक के में नहीं आता है, संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्लियर है? संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यदि ये इस तरीके से होता 25600, यदि इस तरीके से होता 25600 तो हमको क्या है, 00 हमको पता है किस संख्या के आता है, 10 के स्क्वायर के आखिरी 2 अंक हैं, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग। क्लियर है? ये संख्या पूर्ण वर्ग है। इस तरीके से हम चेक करेंगे। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4623। 4623 क्या है कि संख्या का स्क्वायर है, क्या ये पूर्ण वर्ग है? तो आप देखो 3 किस में आता है, नहीं वालों में, तो इकाई के अंक को देख के हमने बोल दिया संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन यदि ये होता 4624 तो हमको पता है 4 से तो हाँ ये पूर्ण वर्ग हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा, आगे वाली संख्या भी चेक करनी पड़ेगी। तो आगे क्या है 2, तो 24 किस में आता है, 18 के स्क्वायर के आखिरी 2 अंक, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग है, ये संख्या पूर्ण वर्ग है। समझ में आया? जैसे मैं और एग्जांपल लूं, मैंने लिया 2915। 2915 क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है? देखो इकाई का अंक 5 है, 5 कहाँ पूर्ण वर्ग हो सकती है नहीं, हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, आखिरी 2 अंक चेक करेंगे। आखिरी 2 अंक चेक किया 15, क्या 15 किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग के आखिरी 2 अंक हैं? बताओ, नहीं है, तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं, संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ में आया? तो इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 रूल देखने हैं। सबसे पहले हमको इकाई अंक वाला देखना है कि इकाई अंक में यदि 0, यदि इकाई अंक क्या हो 0 1 4 5 6 9 तो पूर्ण वर्ग है, और यदि इकाई अंक क्या है 2 3 7 या 8 तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पहला रूल है ये। और दूसरा रूल क्या है कि दहाई और इकाई अंक, पहला और दूसरा अंक, यदि ये 24 तक के स्क्वायर में 1 से 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर का दहाई और इकाई अंक है, दहाई और इकाई अंक है तो संख्या पूर्ण वर्ग है, यदि नहीं है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो इसी तरीके से हम बड़ी बड़ी संख्याओं का पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ में आ रहा है आपके बात? तो इन तरीकों का हम ध्यान रखेंगे। अब मैं आने वाला हूं अगली वीडियो लेकर
अगली वीडियो होगी मेरी किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना। क्या निकालना? वर्गमूल निकालना। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कौन संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो वो हमने इस वीडियो से पता लगा लिया कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आगे हमें केवल क्या करना है, अब डायरेक्ट आके स्क्वायर रूट निकालना होगा और स्क्वायर रूट हम निकालेंगे बहुत आसानी से तरीके से, बहुत सिंपल तरीक़ों से स्क्वायर रूट निकालेंगे बड़ी बड़ी संख्याओं का। तो ठीक है, इसी तरह बने रहो, जुड़ते रहो और एक ही चीज़ बोलूँगा, सपोर्ट करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियोज़ को। आपको अच्छी लग रही है तो और अपने साथ वाले दोस्तों को बताओ कि यहाँ अच्छी पढ़ाई चल रही है, पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच और मिलते रहो।